यह है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड का शेयर और ये 20% आज बढ़कर बंद हुआ है। आज इसने 20% की बहुत ही शानदार छलांग लगाई है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ये कंपनी करती क्या है, इसके साथ पेट्रोलियम का नाम क्यों जुड़ा हुआ है, किस कारण से इतनी इतनी फास्ट इसमें ग्रोथ आ रही है, किस कारण से ये बढ़ रहा है, क्या ये इस तरह की परसेंटेज ग्रोथ टिकी हुई रहनी चाहिए, क्या ये इसी तरह से लंबे लंबे सर्किट लगाता जाएगा, क्या इस कंपनी के अंदर में कोई माल है कि नहीं, या फिर ये सिर्फ एक बबल की तरह दिख रहा है और बबल की तरह ब्लास्ट करने वाला है। जानेंगे ये सारी डिटेल इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, किस फील्ड में ये काम करती है। तो ये एलपीजी के फील्ड में काम करती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के फील्ड में ये काम करती है। इसके मॉडल को समझने के लिए ये मॉडल अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी आइडिया मिल जाएगी कि ये करती क्या है। तो इनका पहला काम है सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग का। तो सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग ये करती है, मैन्युफैक्चर करके करेगी क्या, तो मैन्युफैक्चर करके ये सप्लाई करती है पीएसयू कंपनी को, जैसे बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, इन कंपनियों को ये अपने सिलेंडर्स को सप्लाई करती है। अभी सिलेंडर्स की डिमांड बहुत हाई है और बहुत ज़्यादा सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ी है। कारण क्या है इसका, तो इसका कारण है उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई थी 2016 में। इसके तहत लगभग 8 करोड़ सिलेंडर्स बांटे जा चुके हैं, मतलब 8 करोड़ परिवारों में ये सिलेंडर जा चुके हैं। अब जब सिलेंडर्स इतने सारे गए हैं तो ये बिल्डअप कहाँ से हुए हैं, कहाँ से ये डेवलप हुए हैं, तो यही कंपनी है, इसी तरह की कंपनी है जो सिलेंडर्स बनाती है और फिर सप्लाई करती है। फिर दूसरा काम क्या करती है, ये एलपीजी बॉटलिंग का काम करती है। एलपीजी बॉटलिंग में इसका बहुत ही अच्छा काम चल रहा है अभी। बेसिकली उज्ज्वला योजना के बाद में जब गरीब परिवारों को इतने ज़्यादा सिलेंडर्स बांटे गए हैं, इतने ज़्यादा एलपीजी दी गई है, तो अभी उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। और एलपीजी को आप जैसे जानते होंगे, पहले एलपीजी एक अमीर व्यक्ति की वस्तु थी और सिर्फ अमीर घरों में ही ये एलपीजी सिलेंडर देखे जाते थे। गैस तो रिफाइनरी प्रोड्यूस कर देती थी या बाहर से इम्पोर्ट हो जाती थी, लेकिन उन्हें उन सिलेंडर में भरेगा कौन, तो उसके लिए ये जो बॉटलिंग प्लांट है वो चाहिए थे। और ये बॉटलिंग प्लांट नए बैठाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और यहाँ सरकार की बिल्कुल भी ये मंशा नहीं थी कि वो एचपीसीएल, बीपीसी या आईओसी जो सरकारी कंपनी है उनके थ्रू ये प्लांट लगाए, बल्कि इन्होंने एक आसान तरीका ढूंढा कि प्राइवेट बॉटलर्स को पकड़ा जाए और उनसे वो सिलेंडर में गैस भराई जाए। इससे लेबर यूनियन और की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस कारण से इस कंपनी को काफी ज्यादा बूस्ट मिला। लगभग इसके 58 बॉटलिंग प्लांट अभी मौजूद है इंडिया भर में, 22 स्टेट्स में ये काम कर रही है। और ये कंपनी करती क्या है, सीधा रिफाइनरी से इनको प्रोडक्ट मिल जाता है, ये इन्हें बॉटल करती है और बॉटल में भरकर जो सिलेंडर आपके घर में आता है उस सिलेंडर में भरकर वो सप्लाई कर देती है एचपीसी, बीपीसी, आईओसी को, और वहां से डीलर्स के पास में चली जाती है ये सिलेंडर, और सिलेंडर आपके घर में डायरेक्टली पहुंचा दी जाती है। तो इनका एक मीडिएटर का काम रह गया है और इसमें इनको काफी अच्छा बूस्ट मिला। और ये इसी फील्ड में एक और काम करती है, एलपीजी गैस डिस्पेंसिंग स्टेशन लगाती है। जैसे पेट्रोल पंप के डिस्पेंसिंग स्टेशन होते हैं, वैसे ही एलपीजी गैस के डिस्पेंसिंग स्टेशन होते हैं और वहां पे जाकर लोग गैस भरवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हर फील्ड में अच्छा काम कर रही है, इन्होंने पैक्ड एलपीजी सिलेंडर को भी बेचना शुरू किया था, जो स्टार्टिंग में तो काफी चला, लेकिन जब उज्ज्वला योजना लॉन्च हो गई उसके बाद में इनको मुंह की खानी पड़ी। कई सारे इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे गो गैस के और कई सारे प्राइवेट बॉटलर्स थे, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थे वो पूरी के पूरे बंद हो गए और पूरे के पूरे ध्वस्त हो गए। देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स और चार्ट को भी। यह इनके सेल्स एंड मार्जिन के फिगर्स, और देख सकते हैं काफी अच्छी इंक्रीमेंट यहाँ पे मिली थी इनको, लेकिन इसके बाद में एक डिप देखा गया और इनके सेल्स में काफी अच्छा डिप देखा गया और ये रिवेन्यू बाद में बढ़ना हुआ। आप देख सकते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो जून 2016 के बाद में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट शुरू हो रहा था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद में ये देख सकते हैं एक कर्व में बहुत ही ज्यादा सेल्स में एक ग्रोथ देखी गई है। ये ग्रोथ बेसिकली सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग और बॉटलिंग प्लांट के कारण ही है। उसके बाद में ये जो डिप देखी जा रही है वो डिप बेसिकली कोरोना काल के कारण हुई थी। जून में एक काफी अच्छी सेल में डिप आई थी, उसके बाद में फिर से एक पिकअप देखा गया है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि प्रमोटर धीरे 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 अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाते जा रहा है। जून 2018 में 53-51% की इसकी होल्डिंग थी, जो इंक्रीज होकर लगभग 58% तक पहुंच चुकी है। वहीं अगर एफआईआईज की होल्डिंग देखी जाए तो जून 2018 में मात्र 0.14% की इसकी होल्डिंग थी, जो इंक्रीज होकर 6% तक पहुंच चुकी है। हालांकि डीआईज को इस पर कोई भरोसा नहीं है और ये बिल्कुल बाहर हो चुकी है, इसकी 0% होल्डिंग इसमें है। अब सीधा कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं, ये डेली चार्ट है और इसमें समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये बीएससी का मैंने इसलिए चार्ट सेलेक्ट किया है क्योंकि एनएससी में ये अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कोई मूवमेंट नहीं थी, 4-5 रुपए का ये शेयर चलता था और 4-5 रुपए से यहाँ पे एक जो बूस्ट देखा गया है, यहाँ पे देखा गया है, वो बेसिकली मई 2016 के बाद में ही देखा गया था। फिर उसके बाद में इस चार्ट में आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी बढ़त आई, फिर एक डिप मिला और फिर से ये बढ़ने के लिए रेडी हुआ है। तो अब इसे जूम करके समझ लेते हैं कि किस तरह की इसमें काम चल रहा है। तो ये एक नीचे से उठता हुआ शेयर है और बहुत ही सस्ता शेयर है, लगभग 50 रुपए के नीचे ये काम कर रहा है।
तो क्या अभी इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो चार्ट के हिसाब से ये चार्ट काफी अच्छा लग रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन कितना करना है वो आप ध्यान रखें। इसमें 3% से ज्यादा आपकी कैपिटल की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कैपिटल 10,000 की है तो आप इसमें 300 रुपए से ज्यादा के शेयर ना खरीदें। ये सब स्ट्रीट टॉक वाली कंपनी होती है, जो चलती है तो चल जाती है और नहीं चलेगी तो डुबा भी देती है। ये आज लगभग 47 रुपीज का शेयर है। ये हो सकता है आने वाले समय में 150 रुपए का शेयर भी बन जाए। आपको क्या लगता है, ये शेयर अभी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताएं।